नमस्कार दोस्तों, बैक टू अवर चैनल फ्रेंड्स। मैं सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूँ। फिल फैमिली डे फिल्म बस आज 26 जून रही बात भारतीय शेयर बाजार की। जी हाँ दोस्तों, आज पोर्टफोलियो में अच्छी खासी रौनक देखने को ज़रूर मिली होगी। रही बात लास्ट थर्सडे की, फ्राइडे की, तो उसमें पोर्टफोलियो लेवल में अच्छी खासी प्रॉफिट बुकिंग इसलिए दिखाई पड़ी होगी बिकॉज मिड कैप और ऑफकोर्स स्मॉल कैप में अच्छी खासी मुनाफा वसूली दिखाई पड़ी थी। बट आज के दिन ना बहुत सारे मिड कैप स्मॉल कैप में फिर से रैली हमें देखने को मिली और एक स्टॉक ने जो हाल फिलहाल में ही 2-2.5 महीना पहले एक साल लो को हिट किया था, आज दोस्तों ना वो एक साल हाई को हिट कर चुका है। तो ऑफकोर्स लाइफ टाइम हाई से थोड़ा बहुत पीछे है, बट एक साल हाई आना तो ऑफकोर्स दोस्तों प्रॉफिट बुकिंग का मौका बहुत लोगों को मिलता है। तो बहुत लोग बोलते हैं कि सर प्रॉफिट बुकिंग का शॉर्ट टर्म लेवल ज़रूर बताया करें। तो जी गैस, मैं जिस लेवल पे इसको कवर किया था ना, वहाँ से स्टॉक 50 से 70% के आसपास चढ़ चुका है। अब चाहें तो इस मौजूदा प्राइस में ना 30 से 50% के आसपास प्रॉफिट को बुक कर सकते हैं। और ऑफकोर्स लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में इस स्टॉक में तेज़ी का माहौल क्यों बना है फटाफट डिस्कस करेंगे। बिकॉज ये स्टॉक ना काफ़ी इंटरेस्टिंग दिख रही है। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलिंग एनी फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। भाव की बात की जाए तो जी गैस, आज 1700 का हाई हमें देखने को मिला। आज की बात की जाए 3.5% के आसपास तेज़ी का माहौल देखने को मिल रहा है। और 2.5 महीनों से ना दोस्तों इस कंपनी में एक तरफा तेज़ी का माहौल देखने को मिला था। मैंने बहुत बार इसको कवरेज दी थी, इसके पीछे बहुत सारे कारण थे। बट आज का दोस्तों एक कारण ऐसा भी है ना जो ऑफकोर्स लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए बहुत ही फ्रूटफुल हो सकता है। बिकॉज आज के दिन के हाई की बात की जाए, आपको कितना दिखाई पड़ रहा है 1700 के आसपास। आज के लो की बात की जाए 1608 के आसपास। लेकिन इसी बीच में ये कंपनी करती क्या है, बिजनेस मॉडल क्या है, वैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये कंपनी अभी भी सस्ती क्यों है, उसको बताना बहुत इंपॉर्टेंट है। महीने की बात की जाए तो एक महीने में गैस जबरदस्त तेजी का माहौल देखने को मिल रहा है। एक महीने में यही स्टॉक जो पिछले कुछ समय से काफ़ी परेशान और ऑफकोर्स रेंज बाउंड था, 27% के आसपास चढ़ाई हमें दिखाई दे रही है। बात लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से, तो लॉन्ग टर्म में गैस इस कंपनी में 500% के आसपास पैसे बनते हुए देखने को मिल रहे हैं। माई गुडनेस दोस्तों, जब से इनके आईपीओ आए थे तब से कंपनी एक तरफा भाग रही थी। और उसके बाद आप सबको अच्छे से पता है कि बीच में ना थोड़ा स्लो डाउन की वजह से थोड़ी बहुत क्या काफ़ी पिटाई हो चुकी थी। और बीच में ना गाइस 24 फेब ऑफकोर्स मार्च के टाइम में दोस्तों ये कंपनी ना 1000 के आसपास थी। और उसके बाद अगर आप देखें तो प्रीवियस का जितना भी हाई था उसको तोड़ के कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है। रिसेंट का इस बॉटम से ना कंपनी ऑलमोस्ट 60% के आसपास अगर आप देखें डॉट टू डॉट चढ़ चुकी है। तो बहुत लोग समझ गए होंगे मैं इधर पे किसके बारे में डिस्कस कर रहा हूँ। जी हाँ दोस्तों, मैं इधर पे एंजल वन के बारे में डिस्कस ज़रूर कर रहा हूँ। कोई कंपनी इतना भागती है तो पीछे कोई वजह होती है। और मैंने क्या बताया कि संग संग न्यूज़ के बाद ना सीधा सीधा इम्पैक्ट 1-2 दिन में नहीं पड़ता है। आपको समझ में आना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये का इस आर्टिकल ना 3 वीक पुराना है जब मैंने कवरेज दी थी। और मैंने क्यों दोस्तों प्रॉफिट बुकिंग के बारे में पहले ही बताया, बिकॉज आप सबको अच्छे से पता है कि जिन्होंने ऑफकोर्स बॉटम में निवेश किया होगा उनके पैसे बने होंगे, वो निकलने की कोशिश कर रहे होंगे। लेकिन शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म डिफरेंस क्या होता है और प्रॉफिट बुकिंग कहाँ पे करना सही होगा, कहाँ पे गलत होगा, इसको बताना भी बेहद इंपॉर्टेंट हो जाता है। तब सबको अच्छे से पता है कि आज की एक न्यूज़ आई थी जहाँ पे आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज़ ने ना डिलिस्टिंग की बात करी है। तो अगर डिलिस्ट होते हैं तो मार्केट में कैसे कौन कौन से ब्रोकर हैं जो बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, उस पर निवेशक की काफ़ी रुचि हो जाती है। बीच में कैसे आपको अच्छे से पता है कि बहुत लोग ना भाग रहे थे, डीमेट क्लोज करवा रहे थे, एसआईपी के आंकड़े काफ़ी हद तक कम हो गए थे। इस चैलेंजिंग इन्वायरमेंट में भी ना एंजल वन ने का 44% के आसपास अपने क्लाइंट बेस में जंप किया था। कौन से महीना में, मई के महीना में। और ऑफकोर्स गैस इनकी जो ऑफकोर्स इक्विटी मार्केट की बात की जाए उसमें भी तेज़ी का माहौल था। मोटा मोटी गैस बोला गया तो बुल मार्केट नहीं होने के बावजूद भी एंजल वन के क्लाइंट बेस में बढ़ोतरी देखने को मिली। इसके पीछे का श्रेय इनके बिजनेस मॉडल, ऑफकोर्स इनके प्रोमोटर जो है ना दोस्तों उस पर सीधा जाता है। कहूँगा दोस्तों कि क्यों एंजल वन अभी के टाइम बहुत ही रॉकेट बना हुआ है। आप सबको अच्छे से पता है कि मार्केट में बहुत सारे ब्रोकर्स हैं, एंजल वन सबसे अच्छा परफॉर्म क्यों कर रहा है, आईपीओ के बाद एक तरफा तेज़ी क्यों है। तो जी हाँ, जितने भी मैंने बहुत बार बताया समझाया है, चाहे वो मोतीलाल ओसवाल की बात की जाए, कोटक की बात की जाए, आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज़ की बात की जाए, उनकी ब्रोकरेज चार्ज काफ़ी हाई है। एंजल वन की बात की जाए डिस्काउंट ब्रोकर में दोस्तों ये कंपनी ज़ीरोधा को नेक टू नेक कंपटीशन दे रहा है। और पिछले कुछ समय से बड़े बड़े डिस्काउंट ब्रोकर्स भी एंजल वन के सामने ना बहुत ही फीके पड़ते हुए देखने को मिल रहे हैं। और ऑफकोर्स जिनको कैसे ये सब न्यूज़ पहले से पता थी ना, वो अपनी पोजीशन को कॉन्फिडेंटली होल्ड कर पाएँ। और जिसका फल ये हुआ कि आज बहुत सारी कंपनीज ने ना 52 वीक हाई को हिट कर दिया। तो जिनका 51 स्टॉक की बात की जाए ना बहुत ही शुभ नंबर है उनकी दोस्तों आज वापसी होते हुए देखने को मिल रही है। और एक साल के आसपास ना कंपनी बहुत आ चुकी है। गैस आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज़ की बात की जाए, आई थिंक आप सबको पता चल ही चुका होगा कि आईसीआईसीआई बैंक के विकल्प में आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज़ की बात की जाए वो डिलिस्ट हो जाएगी। बट इसी बीच में उनकी जो सही फैसला का दिन होगा ना
29 जून ये दिन दोस्तों पुष्टि होगी, बट इसी बीच में आपको समझ में आना बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि इसमें डिलिस्टिंग क्यों हुई। ऑफकोर्स आपको पता है कि कभी कभी स्टॉक अंडर वैल्यूड होता है और कंपनी के प्रोमोटर्स को लगता है कि फेयर प्राइस मार्केट्स को नहीं दे रहा है, वो डिलिस्ट करवा देते हैं, जो खामियां होती है ऑफकोर्स उसको ठीक ठाक कर देते हैं। वो तो कैसे उनका पॉइंट ऑफ व्यू है, बट आपको समझ में आना इंपॉर्टेंट है कि इतनी डीमेट अकाउंट की संख्या होने के बावजूद भी कंपनी अगर डिलिस्ट होती है तो आप समझ के चलिए कि उसी फील्ड में जो कंपनी अपने मार्केट शेयर वो गेन करे ना, वो अपने आप में गैस उपलब्धि से कम नहीं होती। उनकी बात की जाए, मैंने क्या बताया कि एक समय दोस्तों ये ऑथेंटिक पुराने टाइप का जो ब्रोकर है वही था, बट अभी के टाइम में आपको वेरियस आर्टिकल देखने को मिलेंगे, बहुत ही ऐड चलते हुए देखने को मिलेंगे, जहाँ पे दोस्तों एफ को ना ये काफ़ी प्रमोट भी करते हैं। मैंने क्या बताया कि पिछले कुछ समय से भले डीमेट अकाउंट की संख्या नहीं बढ़ी होगी और थोड़ा स्लो पेस था, लेकिन दोस्तों एफ जो ट्रेड है ना वो तो कैसे दबा के होता हुआ देखने को मिला और एफ ट्रेड से कैसे कंपनी अच्छा प्रॉफिट कमा रही है। आप सबको अच्छे से पता है कि जुलाई की बात की जाए, 14 जुलाई के बाद ना बैंक निफ्टी का एक्सपायरी अलग होगा, निफ्टी का एक्सपायरी अलग होगा। आप समझ के चलिए दोस्तों ब्रोकर्स को बहुत कमाई होगा। मतलब एफ ट्रेड में कोई शॉर्ट करता है तो कोई लॉन्ग करता है, कोई हारता है कोई जीतता है, बट एट द एंड में ना जीत हमेशा ब्रोकर्स की होती है। ये सब गैस कंपनी मिड कैप क्वालिटी कंपनी हमें दिखाई पड़ती है। एक साल में ना कंपनी लो भी देखी, ऑफकोर्स हाई भी देखी, 2.5-3 महीने का डिफरेंस हुआ। रही बात स्टॉक का प्राइस टू अर्निंग की, मात्र 15 के आसपास ट्रेड कर रहे हैं, 2.5% के आसपास इल्ड है, तो भाई साल में 3-4 बार डिविडेंड देती है। कंपनी के आरओसी इनके प्राइस होल्डिंग से काफ़ी ज़्यादा है। इसका मतलब ये है कि कंपनी प्योर शॉर्ट बहुत ही अच्छा मुनाफा कर रही है। दोस्तों जब भी एंजल वन को कवर किया ना, मैंने आपको एक ही बात समझाने और बताने की कोशिश की कि ध्यान रखिए, सेल्स नहीं तो प्रॉफिट नहीं, प्रॉफिट नहीं तो फंडामेंटल नहीं, और जहाँ फंडामेंटल नहीं वहाँ पे हम लोग भी नहीं। अभी तो कैसे बहुत सारी कंपनीज ऐसी भी है ना जो पिछले कुछ समय से एकदम ख़राब परफॉर्मेंस कर रही थी, उनमें गजब की तेज़ी हमें देखने को मिल रही है। एक समय दोस्तों ये सब कंपनी ना बहुत ही कम रेवेन्यू करती थी, 700 करोड़ के आसपास मात्र रेवेन्यू था। 3 साल में गैस 3000 करोड़ के आसपास रेवेन्यू, और प्रॉफिटेबिलिटी की बात की जाए उसमें तो गैस ऑलमोस्ट 10 गुना से भी ऊपर प्रॉफिट हमें देखने को मिल रहा है। इसीलिए गैस कंपनी को बहुत ही हायर जो प्रीमियम है वो भी मिला। और रही बात उसको आईपीओ के बाद ना, ये कंपनी एक तरफा इसलिए भाग रही है बिकॉज कंपनी ग्राउंड पे काफ़ी मजबूती से काम कर रही है। ये कुछ समय से गाइस क्या डेवलपमेंट हुई है मैंने आपको बताया है कि 38% के आसपास प्रोमोटर की होल्डिंग है, और आपसे कंफ्यूज मत हो जाइए। एक ऐसे शख्स हैं जो 5% के आसपास उनकी इंडिविजुअल होल्डिंग है, जो पहले प्रोमोटर ग्रुप में ही काउंट था, अभी के टाइम वो पब्लिक होल्डिंग के ही अंतर्गत आता हुआ देखने को मिल रहा है। बट येस, एफ ने और डी ने का इस गजब का माल उठाया था पिछले कुछ समय से। ऑल दो एफ की होल्डिंग लास्ट क्वार्टर में थोड़ी सी कम हुई थी, बट मुझे याद है कि एक समय ना एफ और डी दोनों की ही होल्डिंग 5% 6% से कम थी। आज गए अभी भी 16% के आसपास एफ होल्ड करते हैं, और ऑफकोर्स पब्लिक से ज़बरदस्त माल लूटा गया, जिसके वजह से स्टॉक में ना अच्छी खासी तेज़ी का माहौल ज़रूर दिखाई दिया था। ना क्या है फ्रेश एंट्री की बात की जाए, जी हाँ दोस्तों, एमओएस का लेवल जा चुका है। यहाँ पर दोस्तों अगर आप निवेश करते हैं, क्या पता 100-200 पॉइंट के आसपास करेक्शन हो जाए तो आपको फंसा हुआ फील होगा। तो अभी के टाइम थोड़ा सा अवॉइड करें, या तो 1700 के आसपास बेस फॉर्मेशन अगर होता है तब हम लोग सोचेंगे, वरना गैस अगर आपकी अच्छी खासी प्रॉफिट हो रही है 40% 50%, प्रॉफिट को बचाने का चक्कर है तो 30 से 50% के आसपास प्रॉफिट को बुक कर सकते हैं। ये गैस उनके लिए है जो शॉर्ट टर्म ट्रेड करते हैं। लॉन्ग टर्म वाली की बात की जाए, अगर आप यहाँ से भी 6 महीना 9 महीना 10 महीना के आसपास टाइम दे सकते हैं, तो मुझे लगता है कि मार्केट में ये कंपनी 2000 के ऊपर भी जाने की संभावना दिखा सकती है, बिकॉज कंपनी ने गैस अच्छे खासे बाउंस बैक किए हैं, चाहे वो बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू की बात की जाए, स्टेबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू की बात की जाए, और ऑफ कोर्स एक्सिस्टेंस पॉइंट ऑफ व्यू की बात की जाए, तो कंपनी में गैस पिछले कुछ समय से ना जोरदार तेज़ी का माहौल देखने को मिल रहा है। और इसी के साथ हमें 77 के आसपास RSI इंडेक्स भी 1 डे के चार्ट में इमर्ज होता हुआ दिखाई पड़ चुका है। बात मंथली चार्ट की, तो मेरा ऐसा मानना है कि कभी भी मंथली चार्ट में ना इस तरह का मोरोबोस कैंडल होता है तो वहाँ बहुत डिसाइडिंग फैक्टर होता है। इसके पहले आपने देखा था कि एस्टेल ने ऑफकोर्स उस चार्ट को ना सम्मान किया था, बट उसके 2 महीने के बाद फिर से प्रॉफिट बुकिंग हुई, और उसके बाद फिर से 3 महीने के बाद वो कंपनी लाइफ टाइम हाई के आसपास जा चुकी थी। तो कंपनी फंडामेंटली अच्छी है, यहाँ पे थोड़ा सा अवॉइड कर सकते हैं। बट येस, आपकी होल्डिंग कैपेसिटी और फॉरवर्ड 1 साल के लिए है तो कंटिन्यू करें, बिकॉज मैंने क्या बताया कि बिजनेस को समझना ही सबसे बड़ी उपलब्धि होती है। बिजनेस समझ में नहीं आएगा ना, आप ग्राउंड में काम नहीं कर पाएंगे। बिकॉज मैंने बहुत सारे आर्टिकल्स देखे थे, बहुत सारे कमेंट भी रिसीव किए थे कि सर इतना जो ऑनलाइन ब्रोकर्स की बूम है, ज़ीरोधा काउंटर कर रहे हैं, अब स्टॉक्स कर रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं, एंजल वन कैसे सर्वाइव करेगा। आज आपके सामने प्रूव है, बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से इस कंपनी अच्छा कर रही है, जहाँ पे इनके ही पुरानी कंपनी अभी के टाइम ऐसा काम इसलिए नहीं कर पा रहे बिकॉज ये प्योरली ना जो पुरानी टाइप की ब्रोकरेज कंपनी से एकदम आधुनिक टाइप की जो डिस्काउंट ब्रोकर हम लोग जो चाहते हैं
वैसा काम कर रही है। तो यही छोटी सी अपडेट थी। प्रॉफिट बुक करना नहीं करना दोस्तों आपकी पर्सनल मर्जी की बात है। बहुत लोग मुझसे पूछते हैं, इसलिए मैंने बता दिया कि ये जोन आपके लिए प्रॉफिट बुकिंग का होना चाहिए। और ऑफकोर्स पूरा माल काटने की ज़रूरत नहीं है, और थोड़ा सा ही आप चाहें तो प्रॉफिट को बुक कर सकते हैं। थोड़ा सा पेशेंस और 6 महीना साल भर आप इसको और भी बर्दाश्त कर सकते हैं, टाइम दे सकते हैं। तो मुझे लगता है कंपनी अपने अर्निंग्स पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ऑफकोर्स अंडर वैल्यूड है। ये छोटी सी मेरी अपडेट थी। आई होप मेरा एफर्ट आपके लिए हेल्पफुल था। कंटेंट से लगा तो प्लीज़ लाइक करिएगा, चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना भी ना भूलिएगा। तो गाइस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।